हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 3 अप्रैल की शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है लेट द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स बी ए बी। इस फंक्शन का डोमेन ए बी है और लिमिट हमें इसका इंटीग्रेट करना है और बी माइनस ए हो जाएगी इसकी लिमिट, इंटीग्रेशन की अपर लिमिट, है ना। तो क्वेश्चन तो आगे पढ़ने के बजाय सबसे पहले हमें इसका डोमेन ही निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स दिया है हमें log base 2, log base 4, log base 6, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और आपको log का डोमेन के बारे में एक चीज़ पता है, क्या पता है कि log x बेस a है तो x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन देखो, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, तो ये दोनों कंडीशन तो हर केस में सेटिस्फाई हो रही है। log के पास वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो सबसे बाहर में जो log बैठा है इसके पास में तो ये इतना बड़ा सारा नंबर है, ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ log बेस 4, log बेस 6, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से log हटेगा तो इधर 4 की भी पावर में चला जाए, 0 की पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log बेस 6, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 रेज टू 0, कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा log बेस 6, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6 की पावर 1। ठीक है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। क्या चीज़ देखोगे, एक मिनट में इसको, ये हो गया। तो हमने एक log को ही लिखा है अभी, है ना, पर log 4 के पास तो ये वाला कोई भी पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर, ये भी होना चाहिए, होना तो चाहिए, तो इसको भी लिख देते हैं log बेस 6, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। फिर से log 6 के पास में जो ये होगा ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ ये भी होना चाहिए, इसको भी लिख देते हैं 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। log हटेगा तो 6 की पावर 0 हो जाएगा, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, क्योंकि 6 की पावर 0 होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखो, क्या 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है, यहाँ पे 1 से बड़ा है और यहाँ पे 6 से बड़ा है। तो ये दोनों केस तो इसी के अंदर इंक्लूड हो गए, क्योंकि अगर 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो 6 से तो बड़ा होगा ही, मतलब 6 से बड़ा है तो 0 और 1 से तो बड़ा होगा। ठीक है, मतलब हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखो, ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 6 को लेफ्ट साइड में ले आओ, -6 ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। मैं x को पॉजिटिव बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ है, साइन चेंज क्यों हुआ है, वाई। क्या आंसर दोगे इसका, सर माइनस से मल्टीप्लाई किया है ना आपने, अरे हाँ यार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, नेगेटिव साइन से, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया। ओके, अब इसके फैक्टर बता दो। फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 3, x माइनस 1 लेस देन 0। तो x आ गया हमारे पास 1 से 3 के बीच में। सर डायरेक्ट कैसे लिखा, अरे ऐसे देखो, 1 आया, 3 आया, सबसे राइट साइड में प्लस साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, कौन सा इंटरवल है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू आ गया 1 से 3, और इन 1 से 3 को उस क्वेश्चन ने बोला है कि ये a और b है। ओके, इतना क्वेश्चन हो गया अपना।
डोमेन का काम हो गया, आधा क्वेश्चन हो गया। अब बोला इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, तो वो है 0 से b माइनस ए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो b माइनस ए रखोगे तो कितना हो जाएगा, b माइनस ए यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, b माइनस ए 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो 0 से 2 आ गई, इंटीग्रेशन की लिमिट ये हो गया एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, dx। अब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो इंटरवल में करते हैं 0 से 2 में, और इंटरवल में जो करते हैं और उसमें ये इंटरवल देख के करते हैं हम कि ये कहाँ कहाँ इंटीजर हो रहा है। इंटीजर पे करते हैं, है ना, क्योंकि इंटीजर पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा। इंटीग्रेट कर दूँ मैं इसको, पर सर x तो 0 से 2 में बिलोंग कर रहा है। हाँ सही बात है, 0 से 2 में कर रहा है। ओके, फिर इससे क्या बोलना चाहते हो सर, एक्स स्क्वायर तो 0 से 4 में होगा। हाँ ठीक है, 4 में हो जाएगा। फिर तो सर एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा हमारे पास 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। हाँ ठीक है, मतलब ये वैल्यू दे देगा ये। तो इसको इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या क्या लेंगे, एक्स रूट लगा दो, √1, √2, √3, √4, तो लिमिट आ जाएंगी 0 से √1। √1 तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, फिर √2, फिर √3 और √4 का 2। ठीक है, तो हमारे पास ये ब्रेक हो गई लिमिट्स 0 से 1 में, 1 से √2 में, √2 से √3 में, और √3 से मतलब 2 में। अब ये बोलोगे सर ये क्यों लिखे हो, क्यों तोड़े हो? अरे भाई, इसको इंटीजर हो रहा था वहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखो 0 से 1, 0 से 1 ये, 0 से 1 ये वाला, 0 से 1 में ये क्या वैल्यू दे रहा है, एक्स स्क्वायर 0, तो 0 इंटू डी एक्स हो गया। 1 से 2 में क्या वैल्यू दे रहा है, 1, है ना, तो ये आ गया 1 डी एक्स। 2 से 3 में क्या दे रहा है, 2, तो 2 डी एक्स। √3 से √2 में क्या दे रहा है, 3 डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 वाला तो 0 हो गया, 1 तो कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे 1 से √2, प्लस 2 तो कांस्टेंट है बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन x √2 से √3, प्लस 3 बाहर, डी एक्स का x √3 से 2। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दो तो ये आ जाएगा √2 - 1 प्लस 2 √3 माइनस √2 प्लस 3 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2 - 1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √2 प्लस 6 माइनस 3 √3। ठीक है, अब देखो 6 है और -1 है, तो 6 में से 1 गया, 5 बच गया। यहाँ पे 3 √3 है, 2 √3 है, 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस का √3। ठीक है, -2 √2 में से √2 गया, -√2। ये अपना आंसर आ गया इंटीग्रेशन। अच्छा है, हाँ दिखने में तो अच्छा है सर। अब क्या बोला, ये जो आंसर आया ये PQR आया है, PQR, ये है PQR, ऐसा है आंसर दिया। पूछा गया PQR, बोला है कि ये इनका GCD जो है, GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, HCF, GCD का दूसरा नाम HCF 1 है, तो HCF 1 है PQR। P हमारे पास 5 है, Q हमारे पास 3 है, R हमारे पास 2 है, और इनका HCF 1 ही है। ठीक है, तो PQR को तुम ऐड कर दो, ऐड करने पे आ जाएगा हमारा 10, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी की आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, और अगर तुम्हारा कोई डाउट रहता है ना तो कमेंट में भेज देना या इंस्टा पे मैसेज कर देना। ठीक है, ओके।